जय श्री राधे। सज्जनों, आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम आमल की एकादशी के व्रत में जानेंगे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आमल की एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह की दोनों पक्षों की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त व्रत रख करके विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और यह मार्च माह की पहली एकादशी व्रत होगा। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कब रखा जाएगा आमल की एकादशी का व्रत और व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। सज्जनों, इस वर्ष फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च को सुबह 7:45 पर शुरू होगी और 10 मार्च को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। इस साल आमल की एकादशी या आंवला एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार के दिन रखा जाएगा। आमल की एकादशी के जो मुहूर्त हैं उन्हें भी हम जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:59 से 5:48 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त के बारे में हम बात करें, यह दोपहर में 12:08 से 12:55 तक रहेगा। योग शोभन होगा और आमल की एकादशी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त से कर सकते हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से बन रहा है। इस योग में पूजा पाठ शुभ कार्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। आमल की एकादशी व्रत पारण का जो समय है वह 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:35 से 8:13 के बीच किया जा सकता है। 11 मार्च को द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:13 पर होगा। अब आमल की एकादशी 2025 पर कौन कौन से शुभ योग हैं, तो इस वर्ष आमल की एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से देर रात 12:51 तक है। शोभन योग का जो काल है वो प्रातः से लेकर के 1:57 तक रहेगा। एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र पूरे दिन है और उसका समापन देर रात 12:51 पर रहेगा। आमल की एकादशी के दिन 68 मिनट के लिए भद्रा भी लग रही है। भद्रा का प्रारंभ सुबह 6:36 से प्रारंभ होकर के सुबह 7:44 तक रहेगा। भद्रा का वास पृथ्वी पर है। इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं लेकिन कोई शुभ कार्य न करें, इसमें बाधा आने का खतरा होता है। आमल की एकादशी के महत्व के बारे में हम जान लेते हैं। आमल की एकादशी के दिन व्रत रख करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आमल की एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। आंवले के
वृक्ष को सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला शुभ वृक्ष माना जाता है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ को स्पर्श करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। आमल की एकादशी के दिन आंवला खाना बड़ा शुभ माना जाता है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर के भोजन करना भी बड़ा शुभ माना। ऐसा कहते हैं कि इस दिन इन चीजों का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए। ऐसा करने से अतः आप सभी लोग भगवान श्री नारायण का पूजन करके एकादशी का व्रत रख करके अपने जीवन को आनंदमयी, कल्याणमयी, सौभाग्यमयी बनाइए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।